हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आज अपने नई वीडियो के साथ। मेरा पहला वीडियो का पार्ट था फैटी लीवर और मेरे दूसरी वीडियो का पार्ट है फैटी लीवर के बारे में जो मैं बताया था मैंने पिछले वीडियो में। आप देख लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पे अल्ट्रासाउंड नॉलेज में। इस वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। आज का हमारा मुद्दा है, हमारा टॉपिक है फैटी लीवर। एक्चुअली फैटी लीवर है क्या? आज के युग में फैटी लीवर का बहुत ज़्यादा बूम मचा हुआ है। हर कोई फैटी लीवर का बहुत ज़्यादा फैशन में आ गया है। ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज टू हो गया है। लगभग सभी लोग पहचान गए इस चीज़ को। हर कोई जाके किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर में पहली चर्चा करता है कि कहीं मेरा लीवर फैटी तो नहीं है। चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं इसी टॉपिक पे और हम लोग ये जानेंगे कि क्या फैक्ट है, क्या मिथ है, क्या सही है, क्या गलत है। जितनी भी नॉलेज है मैं आपको देना चाहता हूँ। और मेरे चैनल का सबसे ज़्यादा मोटिव ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हेल्थ से रिलेटेड आपको दूँ। हेल्थ से संबंधित सारी जानकारियाँ मैं आपको देता रहता हूँ। और हमेशा मेरे 1 से 2 नए वीडियो अपलोड होते हैं पर डे। उसका सबसे ज़्यादा मेन मोटिव ये है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल में जो चेंजेस आ रहे हैं उसका हमारे लिवर पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या हमारे लिवर में चेंजेस आते हैं, और फैटी लीवर क्या है और इससे हमारे लिवर में क्या चेंजेस आते हैं और उस चेंजेस आने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम जानेंगे अपने इस वीडियो में। बने रहिए हमारे वीडियो में और जानिए। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारा जो फैटी लीवर होता है वो 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट एल्कोहलिक फैटी लीवर, जिसको स्टीरियो हेपेटाइटिस बोलते हैं, और दूसरा नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर, जिसको हम लोग स्टीरियो हेपेटाइटिस बोलते हैं। और सेकंड है एल्कोहलिक फैटी लीवर, जिसके लिए एल्कोहल का कंटेंट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए इसका नाम है एल्कोहलिक फैटी लीवर। जानते हैं फर्स्ट वाला स्टीरियो हेपेटाइटिस, इसमें नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर होता है। जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर होता है उसके लिए हमारी लाइफ के वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बहुत सारे कारण हमारी ये लाइफ के होते हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है उसके लिए वो होता है हमारी सेकेंडरी लाइफ स्टाइल। सेकेंडरी लाइफ स्टाइल क्या होता है वो हम लोग जानते हैं। सेकेंडरी लाइफ स्टाइल का मतलब ये होता है कि हमारा देर तक जागना, देर तक सोना, हमारा कभी भी सोना, कभी भी जागना, कभी भी खाना, कभी भी पीना, किसी भी टाइम पे खा लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर का खाना खाना, जंक फूड का खाना खाना, बाहर से मंगा के खाना खाना, जैसे कि पिज्ज़ा है या मैदा से बनी हुई वस्तुएं हैं जिसके अंदर का अनाज जो होता है वो बहुत बारीक होता है। फर्स्ट। दूसरा क्या होता है कि हमारा खान पान। दूसरा होता है हमारी स्लीप। तीसरा होता है हमारा मेंटल स्ट्रेस, मेंटल लेवल, हमारा मेंटल का लेवल क्या है, हम लोगों का एंजाइटी का लेवल क्या है। थर्ड जो कारण होता है उसका सबसे ज़्यादा होता है हेपेटाइटिस सी। और कुछ स्टडीज में इंटरनेट पे या कुछ बुक्स में हेपेटाइटिस बी भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पाया गया है। थर्ड होता है थायराइड। थायराइड का इसमें कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन कुछ स्टडीज, कुछ जनरल जो मैंने इंटरनेट पर देखे हैं, जो मैंने इंटरनेट पे अपनी रिसर्च की है, तो उसमें कुछ फैक्टर में जो हाइपोथायराइडिज्म का केस होता है जिसमें TSH का लेवल बढ़ा हुआ होता है और T3 का लेवल गिरा हुआ होता है, उसमें भी फैटी लीवर ग्रेड 1 से ग्रेड 2 तक के केसेस देखे गए हैं। मैंने खुद देखे अपने क्लिनिक पे, अपने अल्ट्रासाउंड सेंटर पे, और अपने जितने भी मेरे केसेस आते हैं उसके अंदर मैंने कहीं ना कहीं पाया गया है कि जिसको हाइपोथायराइडिज्म होता है उसके अंदर फैटी लीवर के कुछ ना कुछ पार्ट्स, कंटेंट या कुछ ना कुछ विंडोज उसमें पाई गई हैं। थर्ड जो होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, ये भी इसके लिए बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। थर्ड है हाइपरटेंशन, सीवियर हाइपरटेंशन, प्रोलॉन्ग हाइपरटेंशन लंबे समय तक फैटी लीवर को प्रोवोक करता है। थर्ड। उसके बाद जो 4th और 5th फैक्टर आता है कि कोई ना कोई बैक्टीरिया में स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस भी कुछ केसेस में रिपोर्टेड हुआ है, डॉक्यूमेंटेड है। ये सारी की सारी बुक्स में अवेलेबल है, इंटरनेट की गूगल पे अवेलेबल है। आप चाहे तो इसको टैली कर सकते हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं कि मेरे सारे के सारे वीडियो ऑथेंटिक होते हैं। सारे के सारे नॉलेज से पूरी तरह से जो है कि वीडियो होते हैं वो सारे के सारे किसी ना किसी एविडेंस बेस्ड होते हैं। ऐसे हवा में कोई वीडियो नहीं बनाए जाते हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म पे। तो ये सारे के सारे ऑथेंटिक वीडियो हैं और पूरी तरह से नेचुरल है। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं अपनी वीडियो में ना तो कोई एडिटिंग करता हूँ, ना तो कोई ग्राफिक्स का यूज करता हूँ, ना कोई स्पेशल इफेक्ट डालता हूँ। मेरे सारे वीडियो नेचुरल होते हैं। मेरी आवाज़ ही बहुत ख़राब है लेकिन फिर भी जो नेचुरल है वो नेचुरल है। जो नेचुरल चीज़ होती है वो जो रीमेक्स वाली वीडियो से कई गुना ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि इसमें जो मेरा मोटिव है कि मेरे अपनी जानकारी को आप तक पहुँचाना, इससे कि मेरा पूरा का पूरा मोटिव सॉल्व होता है। तो उसके बाद और मल्टीपल बहुत सारे फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नॉन एल्कोहलिक
फैटी लीवर के लिए सबसे ज़्यादा हमारी डाइट है, हमारी स्लीप है, हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारा इन्फेक्शन का लेवल है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया, वायरस का इन्फेक्शन हो गया, या कोई इंजरी हो गई, या इस तरह के बहुत सारे जो मल्टीपल रीजन हैं जो हमारे हाथों में हैं और जिसको हम उसको चाहे तो करेक्ट कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में हैं, उसको हमारे बस में है, उसको हम चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप ये जानना चाहते हो कि इसका जो कारण तो मैंने आपको बता दिया। अब इसका ट्रीटमेंट, इसका निदान, इसका सबसे ज़्यादा निदान सबसे ज़्यादा ये होता है कि हम सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। टाइम से सोना, टाइम से जगना, शाम का जो भोजन है वो हल्का लेना, उस सुबह अपना टाइम से उठना, उसके बाद अपना योगा करना, एक्सरसाइज करना, फिजिकल वर्कआउट करना, और पानी का जो हमारा जो पीने का है वो या तो साफ होना चाहिए, या तो आरओ का होना चाहिए, या पानी उबाल के ठंडा करके पीना चाहिए। क्योंकि कोई भी फैक्टर होता है हमारे जो अंदर जाता है, या तो खाने के द्वारा जाता है या पीने के द्वारा जाता है। तो वाटर, जो कंटामिनेटेड वाटर होता है, वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन सकता है इसमें। तीसरा क्या है कि हमारा मोमेंटम, हम जैसे कि एक ही स्थान में बैठ के कोई काम कर रहे हैं, हमारा कोई जॉब है, सिटिंग जॉब है, या हमारा कोई कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब है, या कोई हमारा ऑफिस जॉब है, तो हमारा क्या है, चलना फिरना ना के बराबर होता है, फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर होती है। तो वो भी एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर बन सकता है। किसी केस में देखा गया है, किसी केस में नहीं देखा गया है। ये टाइम टू टाइम कंडीशन पर डिपेंड होता है, लेकिन इसको हम डायरेक्ट रिलेशन नहीं कहेंगे, लेकिन ये इनडायरेक्ट फैक्टर हो सकता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे एल्कोहलिक फैटी लिवर पे। जो एल्कोहलिक फैटी लिवर होता है तो वो सबसे ज़्यादा जो इंड्यूस होता है, जो उसका रिस्क फैक्टर होता है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होता है, वो एल्कोहल का मॉलिक्यूल होता है। अब ये बात डिपेंड करती है कि हम एल्कोहल कितने समय से ले रहे हैं, कितने अमाउंट में ले रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं, और कैसे ले रहे हैं, किस समय ले रहे हैं। ये सारी कुछ चीज़ें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। फैटी लीवर की मेनली 3 ग्रेडिंग होती हैं, जो हम लोग मेन बात करेंगे। फैटी लीवर ग्रेड 1, फैटी लीवर ग्रेड 2, फैटी लीवर ग्रेड 3। उसके बाद एल्कोहलिक हेपेटाइटिस की रेंज चालू होती है। एल्कोहलिक हेपेटाइटिस होता है और आगे बहुत ज़्यादा सिरोसिस तक जाता है। तो सिरोसिस के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। माइक्रोनोडुलर सिरोसिस होती है, मैक्रोनोडुलर सिरोसिस होती है, बिलियरी सिरोसिस होती है, और बहुत सारी 4, 5, 6 प्रकार के सिरोसिस होते हैं। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी का हमारा टॉपिक है कि एल्कोहलिक फैटी लिवर। तो हमारी स्टडीज़ में और बुक्स में जो बताया गया है कि जो एल्कोहल का कंटेंट है 72 ml जो एल्कोहल होती है वो परमिसिबल होती है, रिकमेंडेड होती है। आप उसको अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 24 आवर की साइकिल जो हमारी होती है उसमें 72 ml एल्कोहल जो होता है वो हमारे लिवर के द्वारा ईजिली डिटॉक्सिफाइड हो जाता है। उसको डिटॉक्सिफिकेशन करने में, उसको न्यूट्रल करने में लिवर को बहुत ज़्यादा कोई लोड नहीं कर आता है। तो 70 ml। लेकिन मेरे इस वीडियो में किसी भी एल्कोहल कंटेंट को प्रवोक करने का या प्रमोट करने का मकसद बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको रिसर्च बेस्ड जो इंटरनेशनल लेवल पे जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, जो बुक्स में लिखा हुआ है, जो हमारा एथिक्स कहता है, मैं उसके अकॉर्डिंग बात करता हूँ। तो एल्कोहल तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, और एल्कोहल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और अगर हम लोग लेने की भी बात करते हैं तो कुछ स्टडीज में या कुछ पब्लिकेशन में 72 ml की बात कही गई है। और उसके बाद जो हम लोग का जो लिवर होता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एल्कोहल लेते हैं, मान के चलिए 25 साल से ले रहे हैं, 15 साल से ले रहे हैं, 360 ml ले रहे हैं, 560 ml ले रहे हैं, 760 ml ले रहे हैं, एक दिन में पूरी बॉटल ले रहे हैं। तो वो आगे जाके लिवर के हेपेटोसाइट सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। उसके अंदर ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है, लिवर के एंजाइम नष्ट होने लगते हैं। हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है कि विटामिन B12 का काफ़ी अच्छा रोल होता है। विटामिन B12 के जो एंजाइम होता है वो एल्कोहल के मॉलिक्यूल को तोड़ने, ब्रेक डाउन करने और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो एल्कोहल लेने के बाद जो हमारे बॉडी के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी और विटामिन B6 की डेफिशिएंसी होना एक बहुत आम बात है। तो लिवर के अंदर जो चेंजेस आने लगते हैं, तो हेपेटोसाइट सेल्स के एंजाइम के चेंजेस आने के कारण लिवर के अंदर वो चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। फिर होता क्या है, हेपेटोसाइट्स टूटते हैं, और उसके बाद जो हमारा जब हम लोग LFT कराते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट में, डायट बिलिरुबिन, SGOT, SGPT, एल्कलाइन फास्फेट,
और डायरेक्ट बिलिरुबिन काफ़ी बढ़ के चलने लगता है, उसके पैरामीटर काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। और जो इंक्रीज पैरामीटर होते हैं वो कुछ समय तक तो रिवर्सेबल चेंजेस होते हैं, फिर वो चेंजेस इरिवर्सेबल चेंजेस में चेंजेस हो जाते हैं। तो जब रिवर्सेबल चेंजेस में भी हम लोग उस एल्कोहल को विड्रॉ करके उस चीज़ से वापस आ सकते हैं, ये बहुत ईजी है, ये हमारे हाथ में है। तो सबसे ज़्यादा एल्कोहलिक फैटी लीवर जो हमारे इंडिया में, जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस मैंने देखा गया है कि 50% केसेस तो एल्कोहलिक होते हैं और दूसरा 50% जो केसेस होते हैं वो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर के केसेस मेरे पास आते हैं। सपोज करिए जो महिलाएं आती हैं या जो बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग आते हैं जिनको एल्कोहल से कोई लेना देना नहीं है, जिन्होंने एल्कोहल के बारे में कुछ भी, उनको नॉलेज भी नहीं है, तो उनके अंदर भी फैटी लीवर चेंजेस है। और सबसे बड़ा हमारी ओबेसिटी है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि ओबेसिटी होती है या हमारा लो वर्क डाउन वाला स्टेज होता है कि हम लोग फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग सेटिंग में हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा हाईली कैलोरी फूड्स को इंटेक कर रहे हैं, तो ये भी फैटी लिवर को इंड्यूस करता है। क्योंकि अल्टीमेटली जो कैलोरीज है, जो फैटी कंटेंट्स हैं, तो वो लिवर पे ही जाते हैं और लिवर पे ही डिटॉक्सीफाइड होते हैं, लिवर से ही ब्रेकडाउन होते हैं और लिवर में ही कंज्यूम होते हैं और एसिमिलेशन की प्रोसेस भी वहीं से एंजाइमेटिक लेवल पे, एंजाइम के लेवल पे वहीं पे प्रोसीड होना शुरू हो जाती है। तो बात हमारी ये है कि जो ओबेसिटी है या जो बहुत से लोग लो वर्क डाउन करते हैं, ये भी बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है फैटी लीवर में। और हमारे इंडियन कल्चर में तो ऐसे बहुत सारे मैक्सिमम केस हमको देखने को मिलते हैं जो कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर से ग्रसित हैं। तो मैं उनको सबसे पहले ये एडवाइस करता हूँ कि सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करिए। आपके सोने का टाइम, आपके उठने का टाइम एक डिसाइड होना चाहिए। उसके बाद आपका जो शाम वाला कैलोरी इंटेक है वो एक लिमिटेड होना चाहिए। आप फूड इंटेक में से आसा सलाद को, रॉ मटेरियल को ज़्यादा यूज करिए और आप पका हुआ भोजन शाम को कम से कम लें, क्योंकि शाम को हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी वैसे भी डाउन हो जाती है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम टाइम या तो टीवी देखने में या सोने में या रेस्ट करने में चला जाता है। तो मेरा ये है कि आप फ्रूट्स या सैलड का ज़्यादा यूज करें और आप वर्कआउट करें, आप एक्सरसाइज करें, आप योगा करें, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें, आप खेलें, बच्चों के संग खेलें या आप वॉकिंग पे जाएं। आप 2 किलोमीटर सुबह, 2 किलोमीटर शाम आपको वॉकिंग करना है। वॉकिंग करने से भी हमारे एटीपी काफ़ी बर्न हो जाते हैं, हमारा फैट भी रिड्यूस हो जाता है, तो लिवर पे जो एक्स्ट्रा फैट का डिपोजिशन हो रहा है वो भी थोड़ा कम से कम हो जाता है। तो हमारा ये सबसे ज़्यादा मोटिव होना चाहिए कि हम अपनी कैलोरी को बर्न कितना कर रहे हैं, हम उसको जला कितना रहे हैं। कैलोरी को इकट्ठा करना खा के और उसको बर्न करना हमारे वर्कआउट में, ये दोनों चीज़ें हम लोगों के हाथ में होती हैं। दूसरा ये क्या होता है कि हम लोग जो खाने पीने की वस्तुएं यूज करते हैं वो तो पहली वो तो घर की होनी चाहिए, बाहर का हम लोग कम से कम खाएं, मैदा वगैरह को अवॉइड करके चलें, जंक फूड, फास्ट फूड को हम लोग अवॉइड करें और हम लोग जो भी खाएं घर का बना हुआ खाएं और ईजिली डाइजेस्टेबल हो। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी की सारी विंडोज ऑन स्क्रीन दिखाऊंगा और आपको मैं सारी की सारी ग्रेडिंग भी बताता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि चेंजेस का लेवल होता है वो कैसा होता है और वो हमको क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो आपको मैं एक बात बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जो हमारे फैटी लीवर के चेंजेस होते हैं वो साइलेंट होते हैं, वो हमको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं देते हैं। हमको सिम्टम्स के तौर पे बहुत से अगर हम लोग बहुत बारीकी से देखेंगे तो हमको इंडाइजेशन हो सकता है, हमको हाइपर एसिडिटी हो सकती है, हमको डिस्पेप्सिया हो सकता है, हमको हार्ट बर्न हो सकता है। ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हमको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन कोई मेजर ऐसा सिम्टम्स हमको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लिवर के अंदर रीजनरेशन पावर काफ़ी होती है और वो बहुत ईजिली सिम्टम्स नहीं देता है। अब आप लोग मुझको ये कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और बेटर जानकारी दे सकूं और आपको बता सकूं कि नेक्स्ट और हम और क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो मेरा आपसे कहने का यही एक सबसे बड़ा एम है कि आप सबसे पहले अपनी लाइफ स्टाइल और फूड हैबिट को चेंजेस करिए और सबसे ज़्यादा स्लीप आपको 7 to 8 आवर की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिनिमम आपको 6 to 7 आवर की एक डीप स्लीप तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग जब स्लीप में होते हैं तो हमारी पूरी बॉडी एक रीजनरेटिव फैक्ट्री के रूप में काम करने लगती है। सारे के सारे रीजनरेशन प्रोसेस होते हैं वो हमारे सोते समय ही होते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके बताइए। बने रहिए हमारे वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड नाइट।